तो दोस्तों ये कहानी मुझे व्हाट्सएप पर एक फॉरवर्डेड मैसेज में मिली और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा पावरफुल रिमाइंडर है अपनी जिंदगी को सही ढंग से जीने का, मुस्कुराने का और जो लोग हमारे आसपास मुश्किलों से गुजर रहे हों उनकी जिंदगी से सीखने का। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, सिमरजीत आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? और मेरे जवाब कई बार इन द पास्ट ऐसे रहे कि मेरे घर के पीछे एक खेत है, वहाँ सुबह 6 बजे एक लगभग 70 साल से भी ज़्यादा उम्र के एक बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग नहीं कहूँगा उनको, उनके सामने मैं बुज़ुर्ग हूँ, जो सुबह अपना ट्रैक्टर लेकर टाइम पर पहुँच जाते हैं और खेती करते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। मेरा जवाब अक्सर इन द पास्ट ये रहा है कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ एक लोगों के घर में काम करने जाते हैं एक आंटी जी, और वो भी काफ़ी उम्र के हैं और जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, उनको आर्थराइटिस है, उनको चलने में काफ़ी दिक्कत आती है और वो एक घर से जब दूसरे घर तक जाने में अक्सर रुक रुक के ब्रेक्स लेकर, कहीं बेंच मिलता है वहाँ बैठ जाती हैं, फिर से हिम्मत जुटाती हैं, फिर अगले घर तक पहुँचती हैं बड़ी मुश्किल से चलकर, और हिम्मत नहीं हारती। और कभी मैंने मायूसी नहीं देखी उनके चेहरे पर, हमेशा मुस्कुरान देखी है। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं, इसमें काफ़ी गहरी सीख है। आशा है इस कहानी के जरिए आप भी अपने जीवन को किस ढंग से जी रहे हैं इसके बारे में कुछ सोचेंगे, और अगर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है तो वो बदलाव भी लेकर आएंगे। कहानी का टाइटल है मुस्कुराइए। कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक औरत जो काफ़ी महंगी गाड़ी में बड़े महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनकर अपने साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंची, अपने मनोचिकित्सक के पास पहुंची, उनसे ट्रीटमेंट ले रही थी और बोली, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है, व्यर्थ है, उसमें कोई मीनिंग नहीं, कोई पर्पस नहीं, कोई पैशन नहीं, मैं काफ़ी दुखी हूँ, अक्सर सुइसाइड के बारे में सोचती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे डॉक्टर साहब खुशियां ढूंढने में? ये सुनकर डॉक्टर बोले कि मैडम मैं आपकी मदद जरूर कर सकता हूं। मेरे क्लिनिक में यहां पर एक बूढ़ी औरत काम करती है, साफ सफाई का काम करती हैं, मैं अभी उनको बुला रहा हूं। मैं चाहता हूं आप उनके जीवन की कहानी सुने, शायद आपकी परेशानियों का हल इस जरिए निकल जाए। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने उस बूढ़ी औरत को बुलाया, वो आई, वहां अपना झाड़ू नीचे रखकर कुर्सी पर बैठ गई और अपने जीवन के बारे में बताने लगी। उन्होंने बोला मैडम मेरे पति की पिछले साल कोविड के दौरान मृत्यु हो गई थी। मेरा एक ही बेटा था और पति की डेथ के लगभग 3 महीने बाद वो भी एक सड़क हादसे में चल बसा। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन जीने की उमंग टूट गई थी, खत्म हो गई थी, मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं था। मैं ना सो पाती थी ना खा पाती थी, मुस्कुराना तो दूर की बात है, मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था। मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने के तरीके सोचने लगी थी। फिर एक दिन मैडम एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया और काम से जब मैं घर आ रही थी वो मेरे पीछे आते आते ठीक मेरे दरवाजे के बाहर आके बैठ गया। बाहर बहुत ठंड थी इसलिए मैंने उस बिल्ली के बच्चे को अंदर आने दिया और एक प्लेट में थोड़ा दूध का इंतजाम कर जैसे ही उसके सामने रखा तो वो सारी प्लेट फटाफट से सफा चट कर गया। फिर वो मेरे पैरों में लिपट गया और मेरे पैरों को चाटने लगा। उस दिन काफी महीनों के बाद मैडम मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तब मैंने ये सोचा कि यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिली है तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मेरे पड़ोसी जो काफी टाइम से बीमार थी, मैं उनके लिए कुछ खिचड़ी बनाकर ले गई और अब हर दिन मैं कुछ नया और कुछ ऐसा करती हूं जिससे दूसरों को खुशी मिले और उनके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी खुशी मिलती है, मेरे जीवन को पर्पस मिला है। आज मैंने खुशियां ढूंढ ली हैं मैडम, फिर से अपना जीवन तहस नहस होने के बाद आज मैंने फिर से खुशियां ढूंढ ली हैं और वो है दूसरों को खुशी देकर। हर सुबह इस क्लिनिक में आती हूं और अपना काम अच्छे ढंग से करने में मेरे को खुशी मिलती है। ये सुनकर वो अमीर औरत रोने लगी क्योंकि उसके पास तो वो सब कुछ था जो पैसा खरीद सकता था, लेकिन उसके पास वो चीज नहीं थी जो पैसा नहीं खरीद सकता था। ऐसे ही दोस्तों हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने और चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट है, कि हमारी वजह से कितने और लोग खुश हैं। तो आइए आज ये प्रण करें कि खुद का ख्याल रखेंगे, खुद मुस्कुराएंगे और दूसरों को खुशी बांटेंगे, क्योंकि कई बार जिंदगी के जो सबसे मुश्किल जो पल होते हैं उसमें अगर हम अपने से अटेंशन हटाकर किसी दूसरे की सहायता में भी जुट जाते हैं
तब भी हमें जीवन जीने की उमंग और आशा एक बार फिर से मिल जाती है। मुस्कुराइए, यही मैसेज है इस कहानी का। मुस्कुराइए। अगर आप एक अध्यापक हैं तो जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाएगी। तो साइकोलॉजी की रिसर्च भी यही चीज प्रूव करती है। मिरर न्यूरॉन्स के जरिए अगर एक व्यक्ति दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है तो मिरर न्यूरॉन्स हमारे अंदर जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और दूसरा व्यक्ति भी मुस्कुराना शुरू कर देता है। एक तिब्बत की एक कहावत है, तिब्बतियन कहावत है, When you smile, only half the smile is for your face. The other half is for someone else's face. मुस्कुराइए। अगर आप डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास और उसकी आशा दुगनी हो जाती है। मुस्कुराइए। अगर आप एक गृहिणी हैं, मुस्कुराते हुए घर का कामकाज करेंगी तो पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। आपको जो काम करने हैं और मुझे जो काम करने हैं, जो ऑफिस वालों को काम करने हैं और गृहिणियों को काम करने हैं, जो बिजनेस पर्सन्स को काम करने हैं, सबको वही करने हैं, वो चैलेंजेस वही रहेंगे। फर्क पड़ता है क्या हम शिकायत करते हुए वो काम करेंगे या खुश हो अपने काम में खुशी ढूंढेंगे और खुश होकर करेंगे। मुस्कुराइए। अगर आप घर के मुखिया हैं और मुस्कुराते हुए घर में घुसेंगे शाम को तो पूरा परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और सुबह ऑफिस एंटर करते समय आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपके कर्मचारियों के मन में काम का प्रेशर कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप एक दुकानदार हैं और मुस्कुराकर अपने ग्राहक को सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर आपकी ही दुकान पर वापस आएगा। मुस्कुराइए। कभी सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देखकर मुस्कुराइए, देखिए उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते हैं, ये तो खुशी और संपन्नता की निशानी है। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लेकर आएगी। मुस्कुराइए क्योंकि यह जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मुस्कुराइए क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराते हुए कहे हुए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। गुरदास मान जी के पंजाबी एक गाने की लाइन है, दुनिया मंडी पैसे दी इत्थे हर कोई विकदा भा सजना। ये दुनिया मंडी पैसे दी इत्थे हर कोई विकदा भा सजना। इत्थे रोंदे चेहरे नहीं विकदे, इत्थे रोंदे चेहरे नहीं विकदे, हसने दी आदत पा सजना। इत्थे रोंदे चेहरे नहीं विकदे, हसने दी आदत पा सजना। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। मुस्कुराइए क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहें। तो आशा है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई और इस कहानी के जरिए आप एक सिंपल सा मैसेज जीवन में समझ पाएंगे। वो यही है कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी। गिर गिर कर तुझे है संभलना, गिर गिर कर तुझे है संभलना, ये ठोकरें ही तुझे चलना सिखाएंगी। गिर गिर कर तुझे है संभलना, ये ठोकरें ही तुझे चलना सिखाएंगी। व्यक्ति चलना सीखता है, ठोकर खाकर जिंदगी में भी आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे तो मुश्किलों से जरूर गुजरेंगे, पर अहम है, इम्पोर्टेंट है कि हम मुस्कुराते हुए अपनी मुश्किलों से गुजरें। बशीर बद्र जी की कुछ लाइनों से इस कहानी को खत्म करते हैं कि आता है तूफान तो आने दो, आता है तूफान तो आने दो, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। आता है तूफान तो आने दो, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। मुमकिन है कि इन उठती हुई लहरों में, मुमकिन है कि इन उठती हुई लहरों में बहता हुआ साहिल आ जाए। मुमकिन है कि इन उठती हुई लहरों में बहता हुआ साहिल आ जाए। मुस्कुराइए, इट मेक्स योर लाइफ इजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।